धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने दो पक्षों में झगड़ा हुआ और झगड़े में युवा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया के साथ मारपीट की जानकारी मिल रही है। एक पक्ष की ओर से फायरिंग करने की सूचना, बीजेपी कार्यालय के अंदर सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान बाहर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो एक पक्ष की ओर से फायरिंग यहां पर की गई है। बीजेपी कार्यालय में अंदर सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान ये फायरिंग हुई। ये बड़ी खबर धौलपुर से। कार्यक्रम में अविनाश गहलोत भी मौजूद थे। तो बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने ये घटनाक्रम। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी संतोष आज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या कुछ पूरी जानकारी, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, पूरी अपडेट बताएं। जी, आपको बता दूं कि ये मामला बीजेपी कार्यालय के सामने का है, जहां पर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान में जो युवा जिलाध्यक्ष है उसके साथ में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने मारपीट कर दी। मारपीट के बाद में एक पक्ष ने फायरिंग कर दी थी, जिससे युवा जिलाध्यक्ष है वो घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जी, देखने में आ रहा है कि यहाँ पर जो दूसरा पक्ष है उसमें भी घायल होने की सूचना मिल रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंची। एसपी साहब खुद मौके पे पहुंचे, जहाँ पर घटनास्थल का जायजा लिया। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद एसपी जो बदमाश अपराधी है उनको पकड़ने के लिए वहाँ से निकल गए हैं। जी संतोष, ये बताएं कि बीजेपी कार्यालय के सामने ये झगड़ा हुआ है, वहां पर प्रशासन भी जाहिर है मौजूद होगा, साथ ही वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर अविनाश गहलोत भी मौजूद थे। किस तरीके से ये पूरा मामला, पुलिस की ओर से फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है, कौन वो लोग थे? जी, आपको बता दूं कि बीजेपी कार्यालय में अंदर सदस्यता ग्रहण चल रहा था, लेकिन बीजेपी कार्यालय से कुछ दूरी पर यहाँ दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। तो अंदर का जो शोरगुल था उस वजह से वहाँ पे जो प्रशासन था अंदर थे, उनको पता नहीं चल पाया। जिसके बाद में पुलिस वहाँ पे बाद में पहुंची मौके पर। तो अभी पुलिस कुछ कहने के लिए, अभी पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए लगी हुई है। किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ कि फायरिंग की नौबत आ गई? क्या कोई पुरानी रंजिश चल रही थी? जी देखिए, युवा जिलाध्यक्ष का कहना है कि इनमें 3-4 दिन पहले कुछ बहस हुई थी किसी बात को लेकर, जिसको लेकर आज जहाँ बीजेपी कार्यालय पे दोनों पक्ष के लोग जो एकत्रित हुए थे, जिसके बाद एक पक्ष ने उस पे हमला कर दिया है। जी, जो युवा जिलाध्यक्ष हैं भूपेंद्र गुरैया। तो चलिए संतोष, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल कैबिनेट मिनिस्टर अविनाश गहलोत जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर देखिए, पूरा घटनाक्रम यहाँ से सामने आया है, प्रशासन भी वहाँ मौजूद था, अंदर सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम भी चल रहा था। इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी ये बताऊं कि ये जो घटनाक्रम हुआ है ये हमारे भाजपा जिला कार्यालय धौलपुर के बाहर हुआ है। हम लोग आज लगभग 1000 से 1500 की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करवाया है। और जब कार्यक्रम चल रहा था, जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, उसके बाद में जब हम लोग नीचे आ रहे थे तो किसी ने हमें ये सूचना दी, बाहर ऐसी कोई फायरिंग की घटना हुई है। तुरंत ही पुलिस को सूचना कर दी गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है और अभी हम लोग पता लगा रहे हैं कि घटना किस प्रकार से हुई है। लेकिन इतना तय है कि ये घटना हमारे जिला भाजपा कार्यालय के बाहर की घटना है और इससे सदस्यता अभियान से लेकर इसी का कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कि आपस में किसी 2 व्यक्तियों का कोई संबंध रहा होगा, ऐसी कोई बात 2 व्यक्तियों के बीच में हुई होगी जिसके कारण ये घटना हुई है। लेकिन जो भी हुआ है उसकी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, प्रशासन के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम भी दर्शकों को कहीं ना कहीं यही साफ करना चाह रहे थे, क्योंकि सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था, तो कहीं पॉलिटिकल किसी चीज को लेकर तो ये पूरा घटनाक्रम नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली घटना भी परिसर के बाहर हुई है। परिसर के अंदर तो था नहीं, जहाँ सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। और सच बात है कि हमें पता ही नहीं कि बाहर हुआ क्या। लेकिन जब कार्यक्रम करके हम लोग बाहर आ रहे थे जिला का, अभी भी मैं जिला कार्यालय के अंदर ही हूँ, वहाँ हमारे मीडिया के साथी भी हैं और बहुत से हमारे जो हमारी सांसद प्रत्याशी हैं, इंदु देवी जाटव जी भी हैं, हमारे हेमराज मीणा जी भी है, संभाग प्रभारी हमारे जिलाध्यक्ष जी भी हैं, हमारे जो पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा जी भी हैं। सब लोग हम यही हैं। लेकिन बाद में पता लगा तो हमने प्रशासन को इत्तला करी है। प्रशासन उसका पता लगा रहा है कि वास्तव में घटनाक्रम किस चीज के लिए हुआ है।
चलिए सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर अविनाश गहलोत जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने ये साफ किया कि सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम अंदर बीजेपी कार्यालय के चल रहा था, लेकिन पॉलिटिकल किसी एजेंडे को लेकर ये फायरिंग नहीं हुई, कोई रंजिश किसी की चल रही थी और उस वजह से ये फायरिंग का पूरा घटनाक्रम हुआ है। उन्होंने ये क्लियर किया है, क्योंकि ऐसे जब सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम चल रहा होता है तो इससे कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है कि उस बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर ही, ठीक सामने ही ये झगड़ा होना और उसमें फायरिंग की घटना होना। तो दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि खुद कैबिनेट मिनिस्टर ने ये साफ किया है हमसे बातचीत के दौरान कि पूरा घटनाक्रम किसी रंजिश को लेकर हुआ। फिलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने ये दो पक्षों में झगड़ा हुआ और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी जानकारी हमसे साझा की कि कोई पुरानी रंजिश चल रही थी और उसके चलते ये झगड़ा हुआ और फायरिंग की पूरी घटना हुई। हालांकि क्योंकि बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने ये झगड़ा हुआ तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन हालांकि अंदर मौजूद था, लेकिन प्रशासन पूरा ये कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद जब बाहर की ओर सब निकल रहे थे उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ और एक पक्ष की ओर से फायरिंग यहां पर की गई। तो धौलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा था और उसी दौरान बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने दो पक्षों में झगड़ा हो गया। एक पक्ष की ओर से यहां फायरिंग की गई और फिलहाल तो सहयोगी संतोष फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। संतोष, अब फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर से भी बातचीत हमारी हुई है और उनका यही कहना है कि पॉलिटिकली इसको जोड़कर ना देखें, क्योंकि अब तक जितनी पड़ताल हुई है या प्रशासन की ओर से अब तक जो कहा जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश ही थी जिसके चलते ये पूरा घटनाक्रम हुआ। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई आगे होगी, क्योंकि बीजेपी कार्यालय के बाहर ऐसा हुआ है और सदस्यता ग्रहण हो रही थी, किसी भी प्रकार का हादसा यहाँ पर पेश आ सकता था, हो सकता है किसी की कोई रणनीति हो। जी, आपको बता दूं कि ये पॉलिटिकल ना जोड़ के यही सामने निकल के आ रहा है कि ना इनमें 2-4 दिन पहले आपसी कहासुनी हुई थी, जिसको लेकर जो दोनों पक्ष है वहां पर बीजेपी कार्यालय के सामने फिर से भिड़ गए, जिसके बाद में दोनों तरफ से मारपीट हुई है, जिसमें दोनों तरफ के लोग 2-3 लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद में वहां पर फायरिंग करने की भी सूचना मिली है। लगभग आधा दर्जन मौके पर फायर हुए हैं, जिसके बाद में पुलिस मौके पे पहुंची है। पुलिस जो घायल है वहाँ जिला अस्पताल वहाँ पर खुद एसपी पहुंच गए हैं, जो पूरी घटनाक्रम है उसकी जानकारी ले रहे हैं। जी कितने लोग घायल हुए हैं संतोष? जी, आप 2 से 3 लोग जो घायल है और जो उनका यहाँ पे जिला अस्पताल चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। कहाँ के रहने वाले ये लोग थे? कुछ जानकारी, वहाँ के लोकल लोग थे या फिर किसी कारण से वहां पहुंचे थे? जी, आपको बता दूं कि जो दोनों पार्टी है धौलपुर लोकल की ही है और जो धौलपुर में आज बीजेपी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण था उस में शामिल होने के लिए गए थे, तो वहां पे बाहर जो बीजेपी कार्यालय है उसके ठीक सामने दोनों पक्षों में फिर से आज झगड़ा हो गया था। जी संतोष, एक और सवाल या निशान यहाँ पर कि आए तो ये भी सदस्यता ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए ही थे और ऐसे में फायरिंग यानी इनके पास हथियार मिलना, तो देखा जाए तो यह पुराना जो विवाद था उसको लेकर दोनों पक्षों में रणनीति हो या एक पक्ष में जिससे वहां बीजेपी कार्यालय के सामने मिल गए, तो पहले से ही रणनीति हो सकती है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो एक पक्ष की ओर से यहाँ फायरिंग की और जानकारी ऐसी है कि सभी लोग बीजेपी कार्यालय में जो सदस्यता ग्रहण समारोह चल रहा था उसी में हिस्सा लेने के लिए आए थे और उसी दौरान एक पक्ष की ओर से यहाँ पर फायरिंग की गई। लोग घायल भी हुए हैं यहाँ, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भरतपुर के ही रहने वाले ये लोग थे और इसी खबर को लेकर कैबिनेट मिनिस्टर ने भी जो जानकारी साझा की कि वो खुद वहाँ मौजूद थे और पुरानी रंजिश का कोई मामला फिलहाल लगातार जांच पड़ताल पुलिस की ओर से पूरे मामले में की जा रही है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है।